आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स 10th क्लास के एक टॉपिक है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TIR भी कहते हैं। पहले तो हम टाइटल से समझेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो भी रिफ्लेक्शन हो रही होगी सारी की सारी इंटरनल हो तो हम उसको कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। वह लाइट total reflected in same medium is called TIR। सेम डेफिनेशन में बात की है जो मैंने काफी बुक्स में कैसे लिखी हुई है, काफी बुक्स में कैसे लिखी हुई है, लेकिन ये इजीएस्ट वे है TIR को डिफाइन करना। देखें कि अगर हमारे पास कोई एक प्रिज्म है या डेंसर मीडियम है, अगर ये उसका नॉर्मल है, लाइट लाइट अगर डेंसर मीडियम में से जो इंसिडेंट रे होता है हमारा और थीटा इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होता है, अगर बाहर रिफ्रैक्ट होता है तो नॉर्मल से हट जाता है। रिफ्रैक्शन का आपको पता है, अगर प्रिज्म में हमने पढ़ा था कि प्रिज्म में पढ़ा था हमने ये नॉर्मल है, अगर नॉर्मल से इंसिडेंट रे को ये थीटा इंसिडेंट बना रहा है, डेंसर में जाते नॉर्मल की तरफ आप मुड़ जाता है। अगर वो ही रे अगर इस सरफेस पर डेंसर से रेयर में जो है नॉर्मल से क्या हो जाता है, हट जाता है हमारा। तो अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएं, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से जाएं तो नॉर्मल से हमारा जो रे होता है वो हट जाता है। ये क्या है, थीटा रिफ्लेक्टेड है हमारा, ये हमारा क्या थीटा रिफ्लेक्टेड है। अगर मैं इंसिडेंट रे को अगर थीटा उसकी थोड़ी इंक्रीज करूं नॉर्मल से तो उसका इफेक्ट क्या होगा। मैं क्या कहता हूं, अगर सेम तरीके का कोई मीडियम लेता हूं, अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में अगेन जाए, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। अगर हम क्या होता है कि थीटा को हम इंक्रीज करें, ये इंसिडेंट रे है, ये थीटा इंसिडेंट है, तो और ज्यादा बेंड हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, थीटा रिफ्लेक्टेड। जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे एंगल तो हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे की एंगल भी नॉर्मल से हटती जाएगी। एक वक्त आएगा जब क्या होगा कि ये जो नॉर्मल बना रहा हूं, ये नॉर्मल अगर थीटा इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो बिल्कुल इस सरफेस पे आ जाएगा। ऐसा फील होगा कि ये लाइट की रिफ्लेक्शन ऑन द सरफेस, लाइट की रिफ्लेक्शन ऑन द सरफेस हो रही है। तो जिस एंगल पे हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे हो वो नॉर्म परपेंडिकुलर हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे हो उसकी थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री मीन्स के परपेंडिकुलर हो जाए नॉर्मल से, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे। इस एंगल थीटा को बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। क्रिटिकल एंगल क्या कहते हैं कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट एंगल कौन सी, इंसिडेंट रे की, दैट काजेज रिफ्रेक्टेड, यहाँ पे लाइट रिफ्रेक्ट हो गई है, रिफ्रेक्टेड रे इन रेयर मीडियम, किस मीडियम में, बाहर कौन सा मीडियम हमारा, रेयर मीडियम, बेंड थ्रू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पे बेंड हो जाए, उस एंगल को हम बोलते हैं कि ये एंगल हमारी क्रिटिकल एंगल है। यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे थीटा जो इंसिडेंट थी वो कम थी तो नॉर्मल से हट गई, और हमने इंसिडेंट इंक्रीज की तो रिफ्लेक्टेड एंगल और इंक्रीज हो गई। ज्यादा इंक्रीज की तो हमने क्या पाया कि वो रिफ्लेक्टेड रे है वो बेंड हो गया है 90 डिग्री पे, किसकी वजह से, इस एंगल इंक्रीज करने की वजह से। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं कि इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं।
ये खास करके पूछते रहते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूएस में। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, इफ कौन सी एंगल इंसिडेंट दैट कॉजेज रिफ्रेक्टेड रे, ये रे अभी भी रिफ्रेक्ट हो रहा है इन अ रेयर मीडियम, रेयर मीडियम बाहर कौन सा क्या है हमारी एयर है। डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, गिलास हो सकता है, या कोई और चीज हो सकती है। बेंड थ्रू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पे बेंड हो जाए, यहाँ तो आप ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रेक्टेड रे जो है नॉर्मल से कौन सी एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री बना रहा हो। यहाँ तो हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल कितनी हो, रिफ्रेक्टेड एंगल 90 हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये कौन सी इंसिडेंट एंगल थी हमारी, ये क्रिटिकल एंगल बन रही थी हमारी। अब थोड़ी सी भी इस एंगल से हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ना एंगल को। हमने क्या किया, इस एंगल से थोड़ा सा ये नॉर्मल बना लिया मैंने, ये भी नॉर्मल है। अगर अगर थोड़ी सी भी एंगल आप क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज की, थीटा जो यहाँ पे बन रहा है, लिखूंगा मैं कि थीटा इंसिडेंट जो है वो ग्रेटर है थीटा क्रिटिकल से। क्रिटिकल से तो जो ये लाइट है टोटल क्या हो जाएगी हमारी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी हमारी इस सेम मीडियम में। टोटल की टोटल लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस सेम मीडियम में, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल। When light totally reflect in same medium is called TIR। लाइट यहाँ पे क्या हो रही है कि सारी की सारी सेम मीडियम में, डेंसर मीडियम में क्या हो रही है हमारी, रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी। यहाँ पे भी डेंसर से रेयर में जा रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रही थी, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही थी, डेंसर से रेयर में जा रहे थे, ये भी डेंसर से रेयर में जा रहे थे। अब डेंसर मीडियम से सिमिलर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, अब रिफ्रैक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन होगी। तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए थीटा इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन आपको बताई, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट काजेज, एंगल इंसिडेंट काज करे रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली एंगल काज करे रिफ्रेक्टेड रे को सेम मीडियम में 90 डिग्री पे, तो हम उसको क्या कहेंगे, थीटा क्रिटिकल। ठीक है, इससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बहुत सारे यूजेस हैं मेडिकल में। अगर कोई होल हो जिसमें हमारे हाथ आंखें ना देख हम ना नॉर्मली ना सकें, तो हम पाइप के थ्रू उसको देखते हैं। हमारी एंडोस्कोपी होती है स्टमक की, स्टमक के थ्रू थोड़ा पाइप भेजा जाता है। हमारी जो इंटरनेट है, जो फाइबर होते हैं, वो इंटरनेट हमारी डेटा आ रही है, वो किसके थ्रू आ रही है, हमारी लाइट के थ्रू। लेकिन उस जो अंदर बाल जितनी अंदर जो होती है फाइबर होती है, उस फाइबर में लाइट को भेजा जाता है, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा हो जाता है। लेकिन लाइट को किस तरीके से भेज रहे हैं कि वहां पे हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ऐसे भेजें। अगर उस पाइप को हम कैसे भी जिगजैग कर दें या तो बेंड कर दें, लेकिन फिर भी उस फाइबर वायर में क्या हो रही होती है, हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब सिनेल्स लॉ हमने पढ़ा था, सिनेल्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन एंगल इंसिडेंट साइन एंगल रिफ्लेक्टेड है, रिफ्रैक्टेड है। ठीक है, तो अगर इंसिड रिफ्रैक्टेड, तो ये क्या था हमारा, जब रेयर से हम डेंसर मीडियम में जा रहे थे, सिनेल्स लॉ अगर हम डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तो कैसे हो जाता है, वो हो जाता है साइन एंगल रिफ्रैक्टेड डिवाइडेड बाय साइन एंगल इंसिडेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि
तो अगर हम सीनियर्स लॉ का इसमें देखेंगे क्या हो जाता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्रिटिकल एंगल हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल क्या हो जाती है हमारी, अगर जो ये नॉर्मल है ये थीटा क्रिटिकल तब होते हैं अगर जो रिफ्रैक्टेड होती है वो किस डिग्री पे हो हमारी, 90 डिग्री पे। तो वाटर की कैसे निकालेंगे, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है हमारी, 1.33। तो क्रिटिकल एंगल हम निकालेंगे आप किसकी, वाटर की। हम वाटर की क्रिटिकल एंगल किस एंगल पे अगर हम रे को छोड़ेंगे तो रे पैरेलल होगा, और किस एंगल पे हम इंक्रीज कितनी एंगल इंक्रीज करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है होगी। तो साइन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कितनी है हमारी, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ कितनी होगा हमारी क्रिटिकल इंसिडेंट कितनी है हमारी क्रिटिकल एंगल है थीटा क्रिटिकल। तो ये इसका वैल्यू कितना है 1.33, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन एंगल क्रिटिकल, साइन एंगल क्रिटिकल इस साइड आ जाएगी तो क्या हो जाएगा साइन थीटा क्रिटिकल लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है, इज इक्वल टू 1/1.33। तो थीटा क्रिटिकल निकालने के लिए निकालना होगा साइन इनवर्स 1/1.33, तो उसका वैल्यू निकालेंगे 48.8 डिग्री। देखें कि ये वाटर का हमारा क्या है क्रिटिकल एंगल है, अगर इस एंगल से कम होगी एंगल तो हम जो रे छोड़ेंगे पानी के अंदर से तो वो बाहर निकल जाएगा। अगर 48.4 डिग्री पे पानी के अंदर कोई रे छोड़ेंगे तो वो रिफ्रैक्ट हो गए, बेंड हो जाएगा, किस एंगल पे हो जाएगा 90 डिग्री पे। ऐसे लगेगा कि जो रे रिफ्रैक्ट हुआ है वो बिल्कुल वाटर की सरफेस पे, जैसे सरफेस पे कभी कभी आप बाहर जाते हैं तो घूमने तो देखते हैं कि लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रही होती है वाटर के ऊपर। अगर इससे थोड़ा भी हम इंक्रीज करेंगे ना तो क्या हो जाएगा हमारी थीटा क्रिटिकल से, अगर थीटा इंसिडेंट इंक्रीज होगी थीटा क्रिटिकल से तो क्या होगा कि लाइट जो है वो टोटली ना रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अब क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन उसी सेम मीडियम में मीन के पानी के अंदर ही। अगर हमें फिश जो है फिश नजर आती है, कभी ऊपर वो तैर रहे थे उसका क्या नजर आता है शेडो एग्जैक्टली, अगर फिश होती है वो हमें पानी के अंदर कैसे नजर आती है, ऐसे ही लगता है कि जैसे बिल्कुल हमें दूसरी फिश नजर आ रही होती है एक फिश है उसमें दूसरी फिश भी नजर आती है, वो शेडो बन रहा होता है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से हमें फिश क्या हो जाती है दो नजर आती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए, ऐसा कॉन्सेप्ट सुनने के लिए। आपकी सपोर्ट मुझे इनकरेज करेगी। थैंक यू वेरी मच।